नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नैना भाटी के भाई अभिषेक वर्मा ने रतलाम कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। वर्मा ने बताया कि जांच दल ने जीडी अस्पताल के साथ सांठगांठ क्लीन चिट दे दी, जबकि जीडी अस्पताल अपने बयानों में गलत साबित हो रहा है। नैना भाटी के अभिषेक वर्मा ने जीडी अस्पताल के डॉक्टर लेखराज पाटीदार और डॉक्टर गौरव यादव पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं वर्मा ने इन पर आरोप लगाया है अस्पताल के दस्तावेजों पर भी इन्होंने ही फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। नैना भाटी के भाई वर्मा ने कलेक्टर से नैना भाटी न्याय दिलाने की दोबारा गुहार लगाई है कि बाहर की डॉक्टरों की टीम के द्वारा फिर से जांच करवाई जाए। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं नैना भाटी का भाई हूं। मैं कलेक्टर साहब द्वारा गठित जांच दल जिन्होंने मेरी गीता देवी हॉस्पिटल के खिलाफ गंभीर मेडिकल लापरवाही की शिकायत को खारिज कर दिया। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कुछ सवाल हैं। पॉइंट नंबर 1, जब दोनों डॉक्टरों ने अपने बयान में कहा है कि मेरी बहन 10 साल से अधिक समय से दिमागी बीमारी से पीड़ित है, तो उन्होंने ऑपरेशन से पहले किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से ओपिनियन क्यों नहीं लिया और मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई। पॉइंट नंबर 2, किसी भी MBBS MD स्तर के डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस क्यों नहीं लिया गया। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर भरत कुमरावत ऑपरेशन से पूर्व नैना दीदी को मिले ही नहीं, तो उन्होंने मेडिकल जांच कब करी और उन्होंने जांच के कागज अपने सबमिट क्यों नहीं किए जांच टीम के पास में। पॉइंट नंबर 4, अगर डॉक्टर भरत कुमरावत का बयान जांच में लिया गया है जांच टीम द्वारा, तो उन्होंने नैना दीदी को फिट बताया, जबकि दोनों डॉक्टर लेखराज पाटीदार और डॉक्टर गौरव यादव ने अपने बयान में कहा है कि वो प्री ऑपरेशन एग्जामिनेशन में अनफिट थी। तो इस पे आपने क्या जांच करी। पॉइंट नंबर 5, दोनों डॉक्टरों ने दीदी की बीमारी और अनफिट के बारे में पता था, तो उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट को ऑपरेशन के दौरान अपने साथ क्यों नहीं रखा, उसे सामान्य मरीज की तरह ऑपरेट क्यों किया। पॉइंट नंबर 6, कलेक्टर साहब, जांच टीम ने बताया कि नीना दीदी की गर्दन छोटी और शरीर मोटा था, तो आप ही बताइए कि 5.5 फीट की लंबाई और 80 किलो का मरीज मोटा और छोटा कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, डॉक्टर लेखराज और डॉक्टर गौरव ने अपने बयान में कहा है कि पहले SpO2 कम हुआ, फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो SpO2 कम क्यों होता है, यह जांच क्यों नहीं की। क्या जांच टीम को यह नहीं पता कि SpO2 कब कम होता है और उसके कम होने के बाद की सारी परिस्थिति, जैसे गंभीर मामले में दौरे, कोमा और बेहोशी की हालत, ये सारे बयान में सम्मिलित हैं। इस जांच रिपोर्ट में इतनी सारी। रतलाम की बिलपांक पुलिस ने 72 ग्राम MDMA के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। 72 ग्राम MDMA की बाजार कीमत करीब 2,10,000 है। बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान को मिली सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान बिलपांक पुलिस ने सुरेश बिश्नोई उम्र 32 वर्षीय आवासीय जालौर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, बिलपाक में 72 ग्राम MD पकड़ा गया है। लगभग 2,10,000 का है। सुरेश बिश्नोई उम्र 32 साल जालौर का रहने वाला, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आगे भी जो है जिस तरीके से भी ये इस पदार्थ को ला रहे थे, जहाँ भी दे रहे थे, उन सभी को जो है आरोपी बनाया जाए। इसी के तहत मंगलवार को SP अमित कुमार द्वारा SP कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति अभियान के रथ को रवाना कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना, नशे की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण और समाज के सभी वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी ASP राकेश खाखा के मार्गदर्शन में DSP अजय सारवान के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस विभाग इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही अन्य विभागों, सामाजिक संस्थाओं, NGO और शिक्षा संस्थानों का सहयोग भी लिया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम में ASP राकेश खाखा, DSP अजय सारवान, SDOP किशोर पटनवाला, CSP जावरा दुर्गेश आर्मो, SDOP जावरा संदीप मालवीय, रक्षित निरीक्षक मोहन भर्रावत, निरीक्षक अयूब खान, निरीक्षक पार्वती गौड़, सूबेदार मोनिका ठाकुर आदि पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बिल्कुल, देखिए, नशे से दूरी है जरूरी जो है एक PSU का अभियान है। DGP सर के मार्गदर्शन में जो है जिले रतलाम में जो है स्टार्ट किया गया है। बेसिकली जो है अलग अलग दिवस में 15 तारीख से 30 तारीख तक लगातार ये अभियान चल रहा है और अलग अलग जो है पहलू इस अभियान के हैं। चाहे रेडियो FM रेडियो प्रसारण हो, प्रचार प्रसार हो, डिजिटल प्रिंट हो या फिर स्कूल कॉलेजेस में जाना, सभी लोगों को जो है हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। और मेनली जो है पर्पस ये है कि जो एडिक्टेड हैं, ठीक है, उनका तो हम लोग जो है अलग से एक जो है मेडिकल कॉलेजेस में टारगेट करेंगे ही, लेकिन बच्चे एडिक्शन की तरफ जाएं ही नहीं, इसको लेकर के नशे से दूरी है जरूरी जो है अभियान चलाया गया है। और ये जो है पूरे अभी जो है पखवाड़ा चलेगा, 15 दिनों में चलेगा और लगातार जो है हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे।
किस तरीके से स्कूलों में जाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया था कि इसमें जो ई शपथ हो गया, कैप वगैरह जो है बच्चों को देना, साथ साथ जो है हेल्पलाइन और वेब पोर्टल का प्रचार प्रसार हो गया, साथ ही साथ नशा मुक्ति के को भी जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनको इन्वॉल्व करना। अगर कोई मान लीजिए एडिक्टेड है तो उसको अल्कोहलिक एनोनिमस या टाइप के अलग अलग इंस्टीट्यूशन एनजीओ में उसमें लिंक करना। बेसिकली एक बहुत ही बृहद प्रोग्राम पीएचक्यू ने इसको जो है हमें दिया है फॉलोअप करने के लिए, और आज से लगभग 15 दिनों तक जो लगातार रहेगा और हम हर दिन आपको अपडेट्स देते रहेंगे। रतलाम एनआईए की तरफ से घोषित 5 लाख के इनामी आतंकवादी को पकड़वाने में शहर के 2 पुलिसकर्मियों का मुख्य योगदान रहा और इसी सराहनीय कार्य के चलते इन्हें पदोन्नति दी गई है। ये 2 पुलिसकर्मी हैं, उप निरीक्षक सतेंद्र रघुवंशी और एक आरक्षक राहुल जाट। इनाम के तौर पर इन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नत किया गया है। अतेंद्र रघुवंशी को उप निरीक्षक से निरीक्षक और आरक्षक राहुल जाट को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक से प्रधान आरक्षक जिला बल में पदोन्नत किया गया। भोपाल पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि रतलाम के थाना स्टेशन रोड अंतर्गत शेरनीपुरा में 2 अप्रैल 2025 को प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलसूफा का सदस्य और एनआईए का 5 लाख रुपए उद्घोषित फरार आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस इनामी आतंकवादी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सतेंद्र रघुवंशी और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक राहुल जाट की भूमिका अहम थी। इसी भूमिका के तहत दोनों को क्रम से पूर्व पदोन्नत किए जाने के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किया गया था। अब जारी आदेश में उन्हें पदोन्नत किया गया। पदोन्नत का प्रस्ताव क्रम से पूर्व पदोन्नति समीक्षा समिति के समक्ष पेश किया गया। प्रस्ताव का समीक्षा समिति द्वारा सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया, जिसमें समिति ने उप निरीक्षक सतेंद्र रघुवंशी जिला रतलाम और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 67 राहुल जाट जिला रतलाम की ओर से किए गए इस उत्कृष्ट कार्य के तहत उन्हें क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन उज्जैन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं क्रम से पूर्व पदोन्नति समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शासकीय सेवकों की उल्लेखनीय भूमिका होने के फलस्वरूप पूर्ण विचारोपरांत इन्हें पुलिस रेगुलेशन के पैरा 17 ख के अंतर्गत इनके नाम के सम्मुख अंकित अगले उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से क्रम से पूर्व पदोन्नति की अनुमति प्रदान की गई।